नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं किसी की बहुत ज़्यादा याद आए तो क्या करें। देखो मेरे दोस्त, अगर तुम्हें किसी इंसान की बहुत ज़्यादा याद आ रही है और तुम उसको पल पल मिस कर रहे हो, तुम्हारा किसी काम में मन नहीं लग रहा है, 24 घंटे सोते जागते उठते बैठते खाते पीते हर समय तुम्हें उसकी याद आ रही है, तो मेरे दोस्त ये वीडियो तुम्हारे लिए ही होने वाला है। देखो मेरे दोस्त, हम लोग एक ह्यूमन बीइंग है, ठीक है। हमें कोई ना कोई चाहिए होता है हमेशा, बात करने के लिए, हमें प्यार करने के लिए, हमें समझने के लिए। हम लोग सोशल एनिमल हैं। ह्यूमंस आर द सोशल एनिमल्स। तो हम किसी के पास क्यों जाते हैं? क्योंकि अच्छा लगता है। कि जब हम लोग रिलेशनशिप में आते हैं तो इतना अच्छा क्यों लगता है? तो जब हम लोग रिलेशनशिप में आते हैं, हम लोग इतना अटैच क्यों हो जाते हैं उस पर्टिकुलर इंसान से? जो इंसान किसी ज़माने में हमारा कुछ नहीं था, आज वो सब कुछ है, और ब्रेकअप हो जाने के बाद भी वही सब कुछ लगता है। क्यों लगता है मेरे दोस्त? क्योंकि इससे अटैचमेंट हो जाती है। अटैचमेंट क्यों होती है? क्योंकि हमें उसके साथ अच्छा लग रहा होता है, हमने उसके साथ बहुत सारे मोमेंट एंजॉय किए होते हैं, और वो मोमेंट बहुत बढ़िया मीठी यादों के रूप में हमारे दिमाग में सेव रहते हैं। तुम्हारा भी अगर ब्रेकअप हुआ है तो एक बार सोचो, जब तुम्हारा रिलेशनशिप स्टार्ट हो रहा था तो तुम्हें सबसे बढ़िया उसी समय लगा था। अगर तुम गिनो कि तुम्हें कब कब बढ़िया लगा था, कब कब तुम्हें अपने ऊपर प्राउड फील हुआ था, कब कब तुम्हें बहुत बढ़िया फील हुआ था, तो उनमें से सबसे टॉप में तुम्हारा रिलेशनशिप का टाइम होगा, शुरुआत का, कि तुम्हें सब कुछ अच्छा लग रहा था, सब कुछ हवे में लग रहा था, तुम्हें लग रहा था तुम्हारे पार्टनर के अलावा और कुछ नहीं है। जो खुशियाँ तुम्हें चाहिए थी, जिन खुशियों के पीछे लोग भागते हैं, वो खुशियाँ तुम्हें मिल गई हैं, और अब तुम्हें जीवन से कुछ नहीं चाहिए। इसी वजह से लोग अपने फ्रेंड्स, फैमिली, करियर सबको इग्नोर करते हैं रिलेशनशिप में, और अंत में खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट खो देते हैं। तो ना वो खुद के हो पाते हैं, ना पार्टनर के हो पाते हैं। पार्टनर तो वैसे भी छोड़ के चला जाता है। तो किसी की अगर याद आ रही है तो इसमें 3 पॉइंट निकल के आता है कि किसी की याद क्यों आ रही है, किसी की याद को भैया भुलाएं कैसे, और याद आती ही क्यों है, ठीक है, ये चीज़ है। तो देखो मेरे दोस्त, याद आने का सीधा अगर तुम लॉजिक खोजोगे कि याद आने के पीछे साइंस क्या है, तो याद तभी आती है किसी इंसान की जब तुम्हारा आत्मविश्वास कम हो, जब तुम्हारा कॉन्फिडेंस लो हो। तुम पुराने अनुभव को याद करते हो, नए अनुभव बनाने के बजाय तुम पुरानी चीज़ों को याद करते हो। तुम्हारा भी ब्रेकअप हुआ है, ब्रेकअप हो जाने के बाद तुम्हें कोई भी नया काम करने का मन नहीं कर रहा है। मन क्या नहीं कर रहा, तुम्हें लग ही नहीं रहा है तुम कुछ कर पाओगे। तुमको अगर 2 और 2 जोड़ने के भी दिया जाए तो तुम्हें दिमाग लगाने का भी मन नहीं कर रहा है। तुम्हें लग रहा है मैं 2 और 2 भी नहीं जोड़ पाऊंगा। तुम्हें ये लगता है कि शुरुआत में आप सही थे, पहले ही आपकी जीवन सही था, अब आप जीवन में भैया कुछ नहीं कर पाओगे। सारा आपका जो है स्ट्रेंथ आपका एक्स पार्टनर था, जो कि आपको छोड़ के चला गया है, और अब पावरलेस हो गए। और आपको इसी समय ये भी लग रहा है कि वो एक्स मिल जाए तो मैं सारे पहाड़ खोद डालूंगा, किला फतेह कर लूँगा। ऐसा कुछ नहीं होना है। आज आपको कोई काम करने का मन नहीं कर रहा है, आज अपने आप को आपने जज कर लिया कि भाई मेरा कोई भी काम करने को मन नहीं कर रहा है, किसी काम में मन नहीं लग रहा, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। लेकिन सेम टाइम आप इतने ज़्यादा मोटिवेटेड हैं कि आप एक्स के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अभी अगर तुम्हारा एक्स बोल दे कि मेरे घर के बाहर आओ रात के 12 बजे और रात भर एक पैर पे खड़े रहो, तो वापस आ जाएंगे रिलेशनशिप में। तुम 10 सेकंड भी नहीं सोचोगे इसके फ़ायदे नुकसान, तुम पहुंच जाओगे। तुम 10 मिनट भी नहीं सोचोगे कि आखिर तो आप उसकी बात क्यों मान रहे हैं, आप ही क्यों उसके पैर पर खड़े, आप ही क्यों उसके लिए एफर्ट करें, आप ही क्यों उसके लिए एक पैर पर खड़े रहेंगे। रिलेशनशिप आपको ही क्यों बचाना पड़ रहा है, उसको क्यों नहीं बचाना पड़ रहा है। तो सेम टाइम पे आप इतने मोटिवेटेड हो अपने एक्स के लिए, और दूसरे कामों के लिए आपके मोटिवेशन नहीं है, क्योंकि आपको उस इंसान की याद आ रही है, क्योंकि आपको लगता है कि जीवन में इससे बढ़िया चीज़ मेरे पास नहीं हो सकती। आपको लग रहा है कि भाई एक्स जिनके पास नहीं होता, जिनके पास अपने पार्टनर नहीं होते, उन इंसान की ज़िंदगी में कोई रस नहीं होता। नहीं भाई, रस अगर कोई ज़िंदगी में आता है तो वो खुद की वजह से आता है, और आप खुद में हैरान परेशान है, खुद के पास कॉन्फिडेंस नहीं है आपके पास, तो ये समझ लीजिए कोई आपकी जीवन सुधार नहीं पाएगा, कोई आपकी ज़िंदगी सेट नहीं कर पाएगा। ज़िंदगी का सेटलमेंट आपको खुद ही करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि आप किसी चीज़ से परेशान हो और कोई आ गया आपके जीवन में, वो आपको रिपेयर करेगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। पार्टनर को भी आपसे उतनी अटेंशन चाहिए होती है जितनी आप उससे चाहते हो। तो आप अगर केवल अटेंशन लोगे ही लोगे, दे नहीं पाओगे, तो नहीं हो पाएगा मेरे दोस्त। अब आप कहोगे कि मेरा प्यार तो देते हैं। प्यार देना मेरे दोस्त पीछे पड़ना नहीं होता है। प्यार देना मतलब ये नहीं होता कि आप 24 घंटा वैलिडेशन लेते रहें, 24 घंटा पूछते रहें कि आप कितने इंपॉर्टेंट है, वो कितना इंपॉर्टेंट है, आप कितना प्यार करते हो, आप उसको कागज़ में लिख के बताते रहें कि कितना प्यार कर रहे हैं आप, और चरस के चलते आप उसके लिए हर चीज़ कर रहे हैं, तो इसे प्यार नहीं कहते मेरे दोस्त, ठीक है। रात में जग के बात करना प्यार नहीं होता है मेरे दोस्त।
तो ये चीज़ समझो, एफर्ट तो कोई भी करता है। आज तुम मेरे दोस्त नए नहीं हो या फिर तुम अनोखे नहीं हो मेरे दोस्त, यहाँ पे जितने भी लोग हैं जिनका भी ब्रेकअप हुआ है, वो हर इंसान अपने एक्स के लिए मोटिवेटेड है। वो हर इंसान एक्स के लिए कुछ भी कर सकता है, बस बशर्ते उसको श्योरिटी मिलनी चाहिए कि हाँ ये चीज़ हो जाएगी। अभी आपको क्यों नहीं किसी काम में मन लग रहा है? क्योंकि आपको नया अनुभव नहीं बना रहे हो आप, तो आपको याद आ रही है, कॉन्फिडेंस कम है आपको। तो यादें किसी की कैसे भुलाएं, अब आते हैं इस पे कि यादें भैया कैसे भुलाएं, कैसे किसी से कंप्लीटली मूव ऑन कर जाएं। ठीक है, तो तुम्हें तो देखो, तुम्हें तो किसी को याद ना करना इनडायरेक्टली उसको याद करने के बराबर होता है। तो यादें ये आपके हाथ में नहीं होती, ये आपके कॉन्फिडेंस लेवल के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका आत्मविश्वास किस लेवल पे है। अगर आपको कॉन्फिडेंस आ गया, आपको ऑटोमेटिकली याद आना बंद होगी, आप चाह के भी याद नहीं कर पाएंगे। जीवन में और भी बहुत सारे आपके साथ इंसिडेंट्स हुए हैं, और भी सारे बुरे अनुभव रहे हैं, लेकिन अभी याद नहीं आ रहा है आपको। अभी याद आ रहा है तो सिर्फ एक्स के साथ का अनुभव याद आ रहा है, और सारी निगेटिव बातें अपनी याद आ रही है कि आप कम हैं, आपने ही ज़्यादा कर दिया, आप ही को अब आपको कोई पसंद नहीं करेगा, ना आपको प्यार हो पाएगा, ना आप कोई चीज़ कर पा रहे हो, अब आपको मज़ा भी नहीं आ रहा है, अब आपको लग रहा है कि यार सब कुछ गड़बड़ हो गया है। तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी जो कंडीशन है वो एक्स को पाने के बाद भी आपकी यही रहने वाली है। बस एक भ्रम है कि हम एक्स को पा जाएंगे तो हमें सब कुछ मिल जाएगा। नहीं भाई, तुम्हें अगर कोई कंप्लीट करता है मेरे दोस्त तो तुम कंप्लीट करते हो, और जो तुम्हारा पार्टनर है वो पार्टनर सिर्फ तुम्हारी वजह से आता है, तुम्हारे व्यक्तित्व को देख के आता है, तुम्हारी आइडेंटिटी को देख के आता है। वो चीज़ तुम ख़त्म कर दोगे तो कोई भी इंसान तुम्हारे साथ नहीं रह पाएगा। तो यादें भुलाने के लिए तो मेरे दोस्त नए अनुभव तुम्हें लाने होंगे, जिससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और तुम्हारी यादें जाएंगी। अब कहेंगे तो नए अनुभव कहाँ लाए सर, मेरा कुछ करने को मन ही नहीं करता है। तुम करना इस चीज़ के लिए नहीं चाहते हो क्योंकि तुम्हें श्योरिटी नहीं है कि इससे कोई चीज़ मिलेगी क्या, ना तुम्हें इस चीज़ का यकीन है कि तुम्हारे एक्स से ज़्यादा अच्छी चीज़ तुम्हें कोई मिल सकती है। तुम्हें लिटरली ये चीज़ यकीन नहीं है कि एक्स से अच्छी भी कोई चीज़ हो सकती है। इस वजह से तुम कोई काम नहीं कर रहे हो, इस वजह से तुम कहीं जा नहीं रहे हो, इस वजह से तुम नया अनुभव प्राप्त नहीं कर रहे हो मेरे दोस्त। तो नया अनुभव तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम कोई काम करोगे। काम करने से पहले मेरे दोस्त अगर तुम पहले से इस चीज़ को जोड़ घटा लोगे कि ये करने से कुछ नहीं होता, ये करने से कुछ नहीं होता, तो बैठे तुम मेरे दोस्त कल भी थे, बैठे तुम आज भी हो, उससे कुछ नहीं होगा। धीरे धीरे करते करते 1 साल निकल जाएगा, तुम्हें ब्रेकअप को कुछ नहीं होगा। उल्टा तुम अपने नज़रों में गिरते हुए ही जाओगे, और एक समय तक ही गिरोगे जब तक तुम्हारे पास स्पेस है, जब तक तुम्हारे पास कंफर्ट है तुम्हारा। जिस दिन तुम्हारा कंफर्ट जाएगा मेरे दोस्त, उस दिन तुम्हें आगे बढ़ना पड़ेगा, और सडनली तुम्हें पता चलेगा कि एक्स तो बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं था जीवन में। आप अपने ही डिसीजन पे हंसोगे और अपनी ही हरकतों पे हंसोगे आगे चल के कि मैं क्या करता था यार। तो इट इज़ बेटर कि आप अभी इसे अपना काम करो। काम क्या है, यही चीज़ तो तुम्हें मेरे दोस्त नहीं करनी होती है। अगर तुरंत तुम्हें किसी चीज़ का इलाज चाहिए तो तुरंत कोई चीज़ नहीं है, अभी से लग जाओ काम करने में। अगर तुम डेली ही काम करते हो तो 6 महीने में तुम्हारी रंगत बदल जाएगी, और बैठे रहते हो तुम्हें तो 6 महीने यूँ बीत जाएंगे, कुछ भी नहीं होने वाला है। तो किसी को बुलाने के लिए मेरे दोस्त काम करना पड़ता है, अपने जीवन में नए अनुभव लाने पड़ते हैं। ब्रेकअप हो गया है, किसी की याद आ रही है तो जाइए काम करिए जीवन में। ठीक है, आपके जीवन में काम की कमी है, काम की कमी का मतलब है नए अनुभव लीजिए। अब अगर कहीं जॉब कर रहे हैं तो जॉब तो काम हुआ आपका, वो तो आपको करना ही है, उसको कंसिडर नहीं करते काम में। कुछ नया क्या कर रहे हैं आप? 10 मिनट अगर अपना आपको गेम खेलना पसंद है और 10 मिनट अगर लूडो भी खेल रहे हैं ना, तो वो भी काम में ही आता है। अपने दोस्तों के साथ बाहर जा रहे हैं तो ये भी काम में आता है। परिवार के साथ आप नहीं बैठ रहे तो ये भी काम में ही आता है। तो वो करो मेरे दोस्त, नए अनुभव आए जीवन में। तो तुम तो एक ही के भरोसे बैठे हुए हो, तो तुम्हें लग रहा है और कहीं से मिलता ही नहीं है। कुछ मिलता है, ज़रूर मिलता है, बस वो रिलैक्स निकालना आपको होना चाहिए। भाई इस वीडियो से भी तो मिल रहा है, वीडियो भी तो तुम लगातार 10 मिनट बिना रुके सुन रहे हो। कैसे आ रहा है कंसंट्रेशन ये सुनने का? क्योंकि तुम्हें कहीं ना कहीं लग रहा है यार इस वीडियो में कुछ मैं बताऊंगा जो कि तुरंत तुम्हें काम करेगा। तो ठीक उसी तरीके से मेरे दोस्त चीज़ें भी काम करती हैं। आपको काम करना है, काम से कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, फिर याद दिलाने से याद नहीं आएगी मेरे दोस्त। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ आएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही।